नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक जिंदगी कहानियां में। और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक और धार्मिक कहानी जिसका नाम है गोपी की साधना। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले हमारी कहानी आप सुन सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गोपी यमुना किनारे बैठी प्राणायाम कर रही थी। तभी वहां नारद जी बीड़ा बजाते हुए आए। नारद जी बड़े ध्यान से देखने लगे, गोपी कर क्या रही है, क्योंकि ब्रज में कोई ध्यान लगाए ये बात उन्हें हजम नहीं हो रही थी। बहुत देर तक विचार करते रहने पर भी उन्हें समझ नहीं आया तो वे गोपी की ओर निकट गए और गोपी से बोले, देवी ये आप क्या कर रही हैं? बहुत देर तक विचार करने पर भी मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ब्रज में कोई ध्यान लगाए, वो भी इस तरह प्राणायाम आदि नियमों सहित, ऐसा तो ब्रज में कभी सुना नहीं। फिर ऐसा क्या हो गया कि आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता पड़ गई? गोपी बोली, नारद जी मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो काम तो कर नहीं पाती। हर समय वो नंद का छोरा आंखों से ध्यान से निकलता ही नहीं है। घर लिपती हूँ तो गोबर में वही दिखता है, लिपना तो वही छूट जाता है और कृष्ण के ध्यान में ही डूब जाती हूँ। रोटी बनाती हूँ तो जैसे ही आटा गूंथती हूँ तो नरम नरम आटा में कृष्ण के कोमल चरणों का आभास होता है। आटा तो वैसे ही रखा रह जाता है और मैं कृष्ण की याद में खो जाती हूँ। कहाँ तक बताऊं नारद जी? जल भरने यमुना जी जाती हूँ तो यमुना जी में जल की गागर में रास्ते में हर कहीं नंदलाला ही दिखाई देते हैं। मैं इतना परेशान हो गई हूँ कि कृष्ण का ध्यान से निकालने के लिए ध्यान लगाने बैठी हूँ। हमें तो भगवान को याद करना पड़ता है, भगवान को याद करने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है और गोपी को ध्यान से निकालने के लिए ध्यान में बैठना पड़ता है। गोपी की हर क्रिया में कृष्ण है। गोपी ने अपने हृदय में केवल कृष्ण को बैठा रखा है और हमने माता पिता को बैठा रखा है, पत्नी बच्चे घर बंगला गाड़ी व्यापार को बैठा रखा है। भगवान को घर के बाहर मंदिर में बैठा रखा है। रात को मंदिर में ताला भी डाल देते हैं कि कहीं भगवान मंदिर से निकलकर हमारे पास ना आ जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है ये धार्मिक कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक और धार्मिक कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।